नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की ये घटना भी हालिया है, अभी हाल की है। तारीख है 24 मार्च 2022। राजस्थान की ये घटना है। राजस्थान के जोधपुर शहर के माता के थाने में 9 साल की एक बच्ची को लेकर उसकी माँ दिन में करीबन 2 सवा 2 बजे पहुंची। मैं बच्ची का नाम, उसकी माँ का नाम या उससे रिलेटेड किसी और व्यक्ति का नाम इसमें नहीं लूँगा। अगर आपकी नाम जानने में कोई दिलचस्पी है या मोहल्ला जानने में कोई दिलचस्पी है तो आप दैनिक भास्कर के 24 मार्च 2022 के इंटरनेट अंक को देख लीजिएगा। बहरहाल महिला अपनी बच्ची 9 साल की बच्ची को लेकर वहां पहुंची। जो थानेदार वहां मौजूद थे उन्होंने पूछा, बताइए आपको क्या तकलीफ है। माँ ने कहा कि अगर आपके यहाँ कोई महिला सब इंस्पेक्टर या महिला कांस्टेबल हो तो मैं उससे बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो मैं बताना चाहती हूँ ये मैं महिला को ही बता पाऊँगी, मैं किसी भी पुरुष को बता नहीं पाऊँगी। उसकी बात से सहमत थानाध्यक्ष ने, थाना प्रभारी ने, एसएचओ ने फौरन महिला सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों को बुलाया और महिला सहायता केंद्र जो थाने के भीतर होता है उसमें जाने को कहा। ये भी कहा कि पूरी बात सुनकर आकर मुझे बताइए। महिला अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंच गई। महिला से जब लेडी सब इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या वाकया है और आप क्या ऐसा बताना चाहती हैं कि आप हमारे इंस्पेक्टर को नहीं बता पा रही थी। महिला ने कहा कि चूंकि ये प्रकरण मेरी इसी बेटी से संबंधित है, बहुत कम उम्र की है, इसलिए मैं चाहती थी कि ये बात आप लोग जानें और आप जो सवाल पूछना चाहें मेरी इस बच्ची से पूछ सकते हैं। महिला पुलिसकर्मियों ने पूछा, पहले आप बता दीजिए फिर हम बच्ची से पूछेंगे। महिला ने कहा कि अभी 3-4 दिन पहले बच्ची मेरी जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी डायरी, आजकल एक प्रचलन है नए कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों की एक डायरी होती है। उस डायरी में प्रतिदिन टीचर होमवर्क लिखती हैं उसकी या लिखते हैं। घर में कोई सोशल जो प्रॉब्लम है आजकल जो प्रचलन में है उसके बारे में बताने को लिखती हैं और तमाम चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें लिखा करती हैं। और पेरेंट्स ने उसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसको इंश्योर करने के लिए बच्चों से ये कहा जाता है कि अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के ही कल क्लास में आना। उसमें क्लास की कुछ दिनचर्या भी लिखी होती है कि आज इसकी तबीयत खराब हो गई थी या आज इसने क्लास में दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा किया। ये डे टू डे सुपरविज़न का एक नया कंसेप्ट है, हम लोगों के ज़माने में ये नहीं था। महिला ने बताया कि परसों जब स्कूल की डायरी लेकर ये कक्षा 4 की स्टूडेंट हमारी बेटी आई तो उसमें टीचर ने माँ के लिए यानी मदर के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखा था। ये लिखा था कि कृपया बच्ची को गुड टच और बैड टच के बारे में बता दें। पहले तो महिला की बात समझ में आई नहीं। उसने बच्ची से पूछने की कोशिश की, उसने कहा मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये बात टीचर ने सभी बच्चों के डायरी में नीचे लिखा है।
उस डायरी में भी बच्चे के क्लास टीचर और टीचर्स के नंबर भी होते हैं ताकि पेरेंट्स सीधे उनसे बात कर सकें। माँ ने बताया कि मैंने उनके टीचर से बात की। टीचर ने कहा कि एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, बच्चों की उम्र ऐसी है, कुछ बहुत अबोध होते हैं, कुछ थोड़ा घर परिवार के परिवेश की वजह से थोड़ा ज़्यादा जानकार होते हैं, लिहाजा इनको बैड टच और गुड टच के बारे में अच्छी तरह से बता दीजिए। हम कल बच्चों का इस सिलसिले में, खासकर लड़कियों का इस सिलसिले में टेस्ट भी करेंगे। महिला ने पूछा तो उन्होंने कहा ये आपको बताना होगा। फिर उन्होंने YouTube की 2 साइट्स बताई कि आप YouTube के इस चैनल पे या इस एजुकेटिव चैनल पे चले जाएं, वहाँ बच्चों के लिए गुड टच और बैड टच को बताने का एक सिलसिलेवार तरीका YouTube में टीचर्स ने बताया है या YouTube के क्रिएटर ने बताया है। महिला ने कहा कि मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल फ़ोन पर टीचर के बताए हुए उस YouTube के चैनल या उस YouTube के प्रोग्राम के बारे में जानकारी की, उसे खोला और अच्छी तरह से सुना। अपने बयान में महिला ने लिखा है कि ये YouTube का चैनल करीब 22 मिनट का था। उसमें बहुत ही लाभदायक और बहुत ऐसी चीज़ें जो हम लोगों के बचपन में हम लोगों के टीचर्स ने, हम लोगों के पेरेंट्स ने कभी बताई नहीं थी और आज के परिवेश में इसका बताया जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने बच्ची को धीरे धीरे करके उस YouTube में जो कुछ बताया गया था वो बताया कि बॉडी के किस किस पार्ट्स पर किसी का अधिकार नहीं है सिवा डॉक्टर और माँ के उसको छूने का, बहुत स्पष्ट बताया। दूसरा बताया कि क्यों किसी कोई भी जो सेम सेक्स या अपोजिट सेक्स का कोई लड़का या लड़की हो तो उसे किन किन बातों से उसे मना करना होगा, कहाँ कहाँ पर छूने के लिए उसे मना करना होगा और नहीं मानने पर पेरेंट्स से या टीचर से इसकी शिकायत करनी होगी। जब ये बात उसको बताई जा रही थी तो पूरी बात सुनने के बाद वो अचानक रोने लगी। उसने तमाम सवाल भी किए, इसके छूने से क्या होता है, उसके छूने से क्या होता है। बच्चे हैं, अबोध हैं, जिनको नहीं जानकारी है, वो ज़रूर इस चीज़ में या इस बारे में अपने माँ बाप से पूछते हैं। पहले के ज़माने में तो इस तरह की बातें माँ बाप से पूछना भी एक तरह से पाप था। पहला सवाल ये होता था, ये तुम्हें बताया किसने। बच्चे बहुत डरते थे इस तरह की बात माँ बाप से करने के लिए। लेकिन आज के परिवेश में जब ये दुनिया इंटरनेट के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जब एकाकीपन और अकेलापन किसी भी व्यक्ति की पहली पसंदीदा ज़िंदगी का जो मोड़ है या ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है, उसमें पसंदीदा उसका जो चैप्टर है वो अकेलापन है। मैं अकेले बैठूं, अकेले मोबाइल फ़ोन पे रहूं, अकेले चैट करूं, अकेले सर्च करूं, अकेले सोशल साइट्स को विज़िट करूं, अकेले अलग अलग वेबसाइट्स को देखूं, न किसी को बताऊं, न किसी को बताने दूं, न किसी को देखने दूं। तो ये जब भी किसी बच्चे में ये एकाकीपन मोबाइल या टीवी के साथ आ जाए, पेरेंट्स को सतर्क होना चाहिए। तो बहरहाल बच्ची ने पहले माँ से कई सवाल पूछे। सवाल पूछने के बाद वो रोने लगी। माँ ने कहा, मैं भी घबरा गई कि बात क्या हुई। फिर उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि 4 साल पहले जनवरी में जब वो लगभग 5 साल की थी तो उसे एक डांस क्लास में माँ उनकी भेजने लगी। नेचुरली माँ और बाप दोनों ने ही डांस क्लास में बच्चों और ख़ासकर बच्चियों को कुकरी के क्लासेस, डांस क्लासेस
पेंटिंग के क्लासेस, संगीत के अलग अलग विधाओं के क्लासेस बच्चों को भेजा जाता है। लड़कियों को खासकर कि लड़कियां पढ़ने के अलावा कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर जानें, ताकि जब उनकी शादी हो जाए तो उनके ससुराल वाले, उनके पति इंक्लूडिंग पति, उनको ये पता लगे कि हाँ, इस बच्ची में गिटार बजाने का भी शौक़ है, या बहुत अच्छा वो माउथ ऑर्गन बजा सकती है, बहुत अच्छा फ्लूट बजा सकती है, या बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती है। और अब ये नए जो करिकुलम है, खासकर कॉन्वेंट स्कूल्स में, उसमें किसी न किसी एक विधा में हर किसी बच्चे को पारंगत होने की सलाह दी जाती है। लिहाजा पेरेंट्स ने उसको एक डांस क्लास में भेज दिया। डांस क्लास में शुरू में जब भी किसी बच्चे को भेजते हैं तो जो पेरेंट्स की इच्छा होती है कि ये क्लासिकल डांस सीखे। ये तो आगे चल के बच्चे जो बहुत अच्छा क्लासिकल डांस भी कर लेते हैं, फिर वो मॉडर्न डांस में और हर तरह के डांस में रुचि लेते हैं और फिर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। डांस पर बहुत ढेर सारे प्रोग्राम भी होते हैं। आप उसमें बच्चों के करतब देखिए। 7 साल और 8 साल के बच्चों का डांस देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ऐसा नहीं कि वो 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद इतने बड़े कंपटीशन में एक टीवी चैनल के शो में अपीयर होते हैं। कई साल की उनकी मेहनत होती है। और टीचर ने ये भी बताया कि डांस उन्होंने क्यों चुना। डांस इंडिया डांस, लिटिल इंडिया और छोटे बच्चों के डांस के जो प्रोग्राम टीवी पे आते हैं, कुछ उनका भी हाथ था। माँ बाप दोनों ने सोचा कि अगर इसके अंदर टैलेंट होगा, ये अच्छा करेगी, तो हम इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पर इसको कोशिश करेंगे ले जाने की। इसलिए वो डांस के क्लासेस ज्वाइन कराए गए। इनका डांस का टीचर एक पुरुष था, मेल था। डांस सिखाने के बहाने माँ ने जो बैड टच बताए थे, वो सारे बैड टच करीब 20 दिन तक उसने इसके साथ किए। माँ परेशान हो रही थी, बार बार उससे पूछ रही थी और क्या किया, और क्या किया, और क्या किया। उसने एक एक करके सब कुछ बता दिया। बच्ची अबोध थी, उसे बताने में भी कोई गुरेज नहीं था, उसने सब बताया। लेकिन बाद में जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने जो तारीख बताई, जो इवेंट्स बताए, उससे माँ ने वो डेट 26 फरवरी 1918 की उसने फिक्स की। किस दिन की बात है, संडे था, सैटरडे था, किसका बर्थडे था, बर्थडे के पहले की बात है, बर्थडे की बाद की बात है। इस तरह पूछ कर उसने फिक्स कर लिया कि ये 26 फरवरी 2018 की बात है। बच्ची ने कहा कि वो लगातार डांस सिखाते समय जब वो इस तरह की बैड टच करते थे तो उसे बहुत इसकी चूँकि जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कभी अनईजीनेस फील नहीं की। उस दिन उसके डांस के टीचर ने कहा कि मैं डांस के लिए, डांस में एक्सपर्ट होने के लिए, डांस में पारंगत होने के लिए तुमको एक योग सिखाऊंगा। इस योग के सीखने के बाद फिर तुम्हें कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा, तुम आगे निकलती चली जाओगी। विदेशों में तुम्हारे 1-2 साल में ही तुम्हारे शो होने लगेंगे। बच्ची उसकी समझ में नहीं आया। उसके तो बस ये समझ में आ रहा था कि मैं जो कुछ सीखने आ रही हूँ उसमें परफेक्ट होकर बहुत बड़ी कलाकार बन जाऊँगी। वो टीचर उसे बाथरूम में ले गया। बाथरूम में उसने उसके साथ कुकर्म किया। चूंकि बच्ची बहुत अबोध थी, बच्ची ने सब कुछ अपनी माँ को बताया कि कैसे, क्या, किसने, कहाँ पर उसके साथ क्या क्या किया। माँ भी रोने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उसे बहुत गुस्सा आया। रात भर माँ, बाप और बच्ची सोए नहीं। अगले दिन सुबह उठते ही उसने सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क किया, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, और उनसे कहा कि उनकी क्लिनिक खुलते ही वो उनसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, आप सुबह सुबह आ जाइए 10:30 बजे। 10:30 बजे ही डॉक्टर को उसने पूरी बात बताई। डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट थी और इनके पारिवारिक, जिसको फैमिली डॉक्टर कहते हैं, फैमिली डॉक्टर थे। डॉक्टर को पूरी बात बच्ची की माँ ने बताई और ये भी बताया कि ये घटना 4 साल पहले की है। कल जब स्कूल में बच्चों की डायरी में इनकी क्लास टीचर ने ये लिखा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता दीजिएगा, और बताते समय इस बच्ची ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जो इसके साथ हुआ था वो बताया है। डॉक्टर भी थोड़ा अचंभित थे। बहरहाल डॉक्टर ने बच्ची की पूरी जांच की, सोनोग्राफी की। इस पूरी जांच में जो 2 घंटे का समय लगा, उसने निकल कर बताया कि परमानेंट डिसऑर्डर तो नहीं हुआ है, लेकिन बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में भीतर तक टेम्परेरी डिसऑर्डर्स हो गए हैं, और निश्चित रूप से जो इसकी जो मसल्स के टॉर होने की एज है वो 4 से 5 साल के बीच की है। ये पूरी बात उसने अपनी रिपोर्ट में, सोनोग्राफी की रिपोर्ट में लिखी। माँ अपनी बच्ची को लेकर सीधे थाने पर गई। थाना माता का थान, जिला जोधपुर। जब माँ अपनी बच्ची के बारे में ये बात बता रही थी, एक महिला सब इंस्पेक्टर, एक महिला हेड कांस्टेबल और 4 महिला कांस्टेबल इस वृतांत को सुन रही थी। निशब्द थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था, और जब बात खत्म हुई तो बच्ची को गले से लगाकर सब इंस्पेक्टर रोने लगे। माँ ने इसका कारण पूछा। उसने कहा, साहब मेरी भी इसी उम्र की एक बच्ची है। फौरन बच्ची की माँ और बच्ची, इस बीच में फिर बच्ची से कुछ सवाल भी उन महिला पुलिसकर्मियों ने किए, लेकिन ये सवाल उस आदमी की आइडेंटिटी से रिलेटेड थे। कैसा था, लंबा था, छोटा था, काला था, गोरा था, क्या कपड़े पहने हुए था, कितने बच्चे और वहाँ सीखने जाते थे, किन किन का नाम तुम्हें याद है, किसी की मम्मी पापा का नाम अगर याद है तो बता दो। पूरी डिटेल इकट्ठा करके लिख के कागज़ पर करीब 1-1.25 घंटे बाद महिला पुलिसकर्मी थानाध्यक्ष माता का थान के पास पहुंची और उन्होंने बताया कि साहब बच्ची के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। बच्ची चूंकि अबोध थी। एक चीज़ और उसने बताई, बच्ची से जब सब इंस्पेक्टर ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ इतनी दिक्कत हुई, तुम चल नहीं पा रही थी, बहुत ढेर सारा ब्लड तुम्हारे कपड़ों में लगा हुआ था, तुमने ये बात अपनी माँ को क्यों नहीं बताई? उसने कहा कि मेरे टीचर ने अपने सब कुछ होने के बाद अपने जेब से एक रिमोट निकाला और मुझसे कहा कि देखो ये रिमोट मेरे पास है, तुम किसी को भी बताओगी, रिमोट जो बाद में रिकवर हुआ या जो बाद में जिसके बारे में पता लगा, तो वो छोटा सा रिमोट जो किसी भी 4 व्हीलर या कार में लगे हुए जो साउंड सिस्टम होते हैं उनमें यूज़ किया जाने वाला 4 से 10 बटन का जो रिमोट होता है वो रिमोट था। संभवतः वो उसकी गाड़ी में जो साउंड सिस्टम है उसको ऑपरेट करने वाला रिमोट रहा होगा। उसने कहा देखो इस रिमोट में सब आ जाता है, तुमने ये बात अगर कहीं बताई तो हमें पता लग जाएगा और हमें पता लग जाएगा तो फिर तुमसे
तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। बच्ची ने पूछा कि मेरा क्या नुकसान होगा। उसने कहा, ये जो योगा है, ये तुमको मैंने योग कराया है। ये माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि उसके बच्चे इस तरह का योग करें। उसका कारण ये है कि योग करने के तुरंत बाद बच्चों में सीखने की जो ताकत है, बच्चों में जो सीखने का जो जज्बा है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस योग के बाद 5-6 साल में ही बच्चा डांस में इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो कहीं न कहीं विदेश में किसी न किसी स्कूल कॉलेज में उसका दाखिला हो जाता है और बच्चे देश के बाहर चले जाते हैं, फिर कभी लौटते नहीं। और कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा देश से निकलकर विदेश में कहीं चला जाए, उसकी आँखों से दूर हो जाए और फिर कभी वापस ना आए। इसलिए तुम माँ बाप को कभी मत बताना, नहीं तो वो तुम्हारा डांस स्कूल में आना बंद करा देंगे। आगे से तुम्हें किसी डांस स्कूल में भेजेंगे नहीं और तुम्हें कड़े पहरे में रखेंगे। लेकिन फिर भी तुम अगर बताओगी तो इस रिमोट से मुझे पता लग जाएगा कि तुमने किस किस को ये बात बताई है। बच्ची ने कहा, इसीलिए मैं भाग के गई, मैंने अपने जल्दी से कपड़े चेंज किए, माँ के पास नहीं गई, माँ को मैंने कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगा कि शायद ये जो डांस की क्लासेस हैं या डांस की जो प्रोसेस है सीखने की, उसका कोई पार्ट होगा। बच्चे की इनोसेंट पर ज़रा ध्यान रखिए। सोचिए कितनी इनोसेंट बच्ची थी वो। ये तो गुड टच और बैड टच के चक्कर में या गुड टच या बैड टच के बताने में जब उसे पूरी बात पता लगी, तब माँ जैसे वो कहते हैं कि उसका कलेजा फट गया और वो थाने पर पहुंच गई। ये सारी बात लिखकर इंस्पेक्टर के पास बच्ची और उसकी माँ को लेकर सारी महिला पुलिसकर्मी गईं और बताया कि बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ है। डांस टीचर का नाम बताया। डांस सीखने वाली और तमाम बच्चों के जिसके नाम उसके पास थे उनके नाम भी दिए और ये कहा कि साहब इसका तुरंत FIR होना और इसका तुरंत अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ के जो और बच्चे थे उनसे भी पूछताछ किया जाना बहुत ज़रूरी है। एक के अलावा अगर किसी और के साथ भी उसने ऐसा किया होगा तो ट्रायल में उसको सज़ा दिलाने में ज़्यादा आसानी होगी। प्रभारी निरीक्षक माता का थान, उसे भी परेशानी हुई, लेकिन उसने एक लीगल पॉइंट रेज किया कि मैडम, घटना की तारीख आप 28 फरवरी 2018 बता रही हैं, 26 फरवरी 2018, लेकिन ये डिले कैसे जस्टिफाई होगा? 4 साल बाद आप इस घटना की सूचना दे रही हैं। बाद में ट्रायल के समय इसे कॉन्कॉक्टेड स्टोरी कहा जाएगा, आफ्टर थॉट कहा जाएगा। डिफेंस के लॉयर इसे आफ्टर थॉट कहेंगे। फिर ये बताएंगे कि ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर माँ ने कहा कि देखिए, मैं वो कॉपी, वो जो डायरी है स्कूल की क्लास डायरी जिसे कहते हैं, वो भी मैं लाई हूँ, अपना मोबाइल फ़ोन भी लाई हूँ जिसमें उस टीचर का नंबर है जिससे कल रात ही मैंने बात की थी, जिससे मैंने गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को क्या बताया जाना है ये पूछा था। और जब हमें या बच्ची को ये जानकारी होगी कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो अपराध की श्रेणी में है, तभी हम आपको बताएंगे। उसके इस जवाब से इंस्पेक्टर संतुष्ट थे। FIR लिखी गई। डांस का वो टीचर पूरे थाने ने मिलकर उसकी अरेस्ट सुनिश्चित की, पकड़कर थाने आ गया। ये अपनी तरह का संभवतः पहला मामला होगा जब घटना के 4 साल बाद एक अबोध बच्ची के साथ हुए जघन्य बलात्कार की कोई FIR लिखी गई।
वो भी कोइंसिडेंस ये कि जब उसकी माँ को ये कहा गया कि बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बता दीजिए, तब ऐसी जानकारी देते समय बच्ची ने सारी बातें बताई थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। बहरहाल उसको जेल भेजा गया। उसके साथ डांस स्कूल में और जो भी बच्चे या बच्चियाँ यानी मेल या फीमेल इस एज ग्रुप के डांस सीखने जाते थे, उनसे भी संपर्क किया गया। लेकिन अब उनमें से कितनों के साथ ऐसा हुआ, पुलिस को इसकी जानकारी है, पर यह बताना यहाँ उचित नहीं है। बच्ची की सोनोग्राफी रिपोर्ट, डेट और टाइम का कोइंसिडेंस, 4 साल पहले के मोबाइल की कॉल डिटेल यानी CDR मिलनी मुश्किल है, लेकिन पुलिस अगर प्रयास करेगी तो ज़रूर मिल जाएगी, ताकि बच्ची, टीचर, उसके माँ की लोकेशन और उनके जो बयान हैं उसमें कितना सामंजस्य है, ये पता लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज की घटना, ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इस तरह से किसी ने अबोध बच्चे या अबोध बच्ची के साथ इस तरह की घटना की हो। भूत प्रेत की तरह घूमते हुए नर पिशाचों, कामांध व्यक्तियों की कोई कमी कहीं नहीं है। बचाव हमें आपको करना है। मैं बार बार बताता हूँ कि बाहरी किसी भी व्यक्ति से आपके बच्चे का मिलना, मेल जोल बिना आपकी मौजूदगी के हमेशा खतरनाक होता है। मैंने ये भी बताया है कम से कम 5-6 क्राइम की ऐसी घटनाएं जिनमें स्पोर्ट्स टीचर, डांस टीचर, म्यूज़िक टीचर, आर्ट टीचर, इसने अपनी शिष्याओं के साथ सिर्फ गलत हरकत ही नहीं की, हत्या तक कर दी है। जो रेगुलर सुनने वाले हैं उन्हें जानकारी होगी और बाकी लोगों का ज्ञानवर्धन भी करें। इसलिए जो स्पोर्ट्स टीचर ने अपनी एक शिष्या के साथ उसके घर में घुसकर बलात्कार किया था और बाद में उस शिष्या ने वहीं पर उसे मार डाला था, इसका एपिसोड नंबर भी बाकी लोगों की जानकारी के लिए बता दें। कहने का आशय सिर्फ ये कि मैं बार बार बताता हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि आप इस तरह के, अगर आप किसी टीचर से, मैं किसी सब टीचर के बारे में ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं भी किसी टीचर का पढ़ाया हुआ हूँ, मेरा भी कोई अध्यापक था, मेरी भी ज़िंदगी में हमारे ऐसे गुरु हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जहाँ आपके सामने बैठकर मैं इस तरह की क्राइम की बातें कर रहा हूँ। वो भी टीचर ही थे। इसलिए सारे टीचर्स को कुछ भी कह देना ये गलत ही नहीं, पाप भी होगा। लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को बदनाम किया है। कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी वजह से सभी टीचर्स पर शक लाजमी है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बच्चे अपने जेन्युइन टीचर्स के पास तक जाने में डरते हैं। इसलिए मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि हर टीचर जिसके पास आपका बच्चा या बच्ची जाता है आप उस पर निगाह रखें, लेकिन सतर्क ज़रूर रहें। डे टू डे एक्टिविटी के बारे में बच्चे से ही पूछें। बच्चे के साथ और बच्चे जो जाते हैं उनके पेरेंट्स से टच में रहें। आँख और कान खोले रखें। और गुड टच या बैड टच के बारे में अपने मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड को ज़रूर बताएं। माताओं का ये गुरुतर दायित्व है कि खासकर अपनी बच्चियों को क्योंकि इंटरनेट के प्रचलन के बाद, सस्ते 4G नेटवर्क आने के बाद, एंड्रॉयड फ़ोन की सस्ती वैरायटी आने के बाद जो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस की घटना है इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पीडोफिलिक केसेस यानी जो
बहुत छोटे बच्चों के यौन शोषण की जो घटनाएं होती हैं, उनके साथ जो यौनाचार होता है, इसकी भी घटनाएं कई गुना बढ़ी हैं इस बीच में। उसका कारक या उसका कारण या उसका रीज़न या उसका स्टिमुलेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी वीडियोस, ऐसी साइट्स, ऐसे पेड साइट्स हैं जो आसानी से एक्सेसिबल हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। इसलिए उसे गुड टच या बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। मेरी किस्सा गोई परिवार की से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, आपको अगर उससे इस तरह की बात करने में, बताने में, सुनाने में कोई हिचक होती है, आप YouTube पे चले जाएं। बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव चैनल्स हैं जो गुड टच और बैड टच को बहुत ही बारीकी से बताते हैं। गुड टच या बैड टच के होने पर आपकी मानसिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आपकी मतलब उस 5 साल की या 8 साल की या 10 साल या 12 साल की बच्चे या बच्ची में जो मानसिक परिवर्तन होते हैं, उनका भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आपको अगर उससे बताने में कुछ झिझक है तो आप कृपा करके YouTube की वो चैनल खोलकर स्वयं भी सुनिए और बच्चे को भी सुनाइए। उसकी जो क्वेरीज़ होंगी वो ज़रूर उसको संतुष्ट करिए। आप नहीं दे सकती हैं तो नेट पर जाकर उसके जवाब को ढूंढ कर, लेकिन टालिए मत। ऐसा ज़रूर करिए। गुड टच और बैड टच के बारे में जो मैंने आज नेट पर देखा है, नेट पर जो जिसको कहते हैं सर्च किया है, उसमें यह है कि बच्चों को बताएं कि ऐसे टच जिससे बच्चे असहज हो जाएं, उदास महसूस करें, उसको बैड टच कहते हैं। हिटिंग, किकिंग, बाइटिंग, कस कर पकड़ना, किस करना, वो टच जिसके होने पर आपको अच्छा न महसूस हो। कोई बिना पूछे आपको छूने की कोशिश कर रहा हो, कोई छूने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा हो, प्राइवेट पार्ट्स, लिप्स, छाती, पेट के नीचे के अंग को डॉक्टर और माँ के सिवा किसी दूसरे को छूने का कोई अधिकार नहीं है। ये बच्चों को स्पष्ट बताइए। कोई अगर ऐसा करता है तो उसकी मानसिकता खराब है, उसका इंटेंशन बुरा है, वो आदमी ही बुरा है या वो औरत है अगर, तो वही बुरी है अगर वो ऐसा करती है। स्पष्ट बताइए बच्चों को कि इन जगहों को टच करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ माँ को या फिर डॉक्टर्स को है। इस तरह से अगर आप बच्चों को गुड टच या बैड टच के बारे में बताएंगी तो बच्चों को जल्दी समझ आएगा। अगला बिंदु जो उसमें दिया है कि अनजान व्यक्ति को अपने प्राइवेट पार्ट्स न दिखाएं और न किसी कीमत पर उसे छूने दें। किसी कीमत का मतलब किसी कीमत पर, कोई भी हो, माँ और आपके डॉक्टर के अतिरिक्त। डॉक्टर भी जो माँ कहेगी, यानी जो माँ के जानने वाला हो। नेचुरली लड़की के लिए फीमेल डॉक्टर और लड़के के लिए मेल डॉक्टर। इसके अतिरिक्त किसी को भी ऐसा छूने का अधिकार नहीं है, चाहे आपके साथ रहने वाला आपका कोई कितना भी सगा हो। ऐसा बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन हाउस सेक्सुअल ऑफेंसेस हमेशा नज़दीक के लोगों से हुए हैं। इतने लंबे सर्विस के एक्सपीरियंस में अपने ही लोग, भाई, चचेरे भाई, चाचा, ताऊ, मामा, और ये बहुत ढेर सारे क्राइम के इंसिडेंट्स मैं आपको किस्सा गोई के ज़रिए बता चुका हूँ। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसने इस तरह की गंदी हरकत घर के भीतर न की हो। मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई परिवार ऐसा नहीं। और पिछले ज़माने में या पहले के ज़माने में
गैर जानकारी की वजह से, सोसाइटी के दबाव की वजह से, इस वजह से कि 4 लोग क्या कहेंगे, खून का घूंट पीकर लोग रह जाते थे। पुलिस के पास जाना तो सवाल ही नहीं है कि घर की बदनामी होगी। लेकिन मैं फिर एक बार किस्सा गोई परिवार के अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों, परिवार के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप किसी भी तरह से इस ऑफेंस को बर्दाश्त न करें। पुलिस को ज़रूर सूचित करें, पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। आपके शायद ऐसा करने से आपको लगेगा कि हम अकेले करने से क्या समाज सुधर जाएगा, लेकिन एक एक आदमियों से ही बूंद बूंद से सागर भरता है या बनता है। एक एक आदमी भी अगर इसका विरोध करना, कानूनन विरोध करना शुरू करेगा तो हो सकता है मानसिकता में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।